हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका WSQ टेक चैनल पे। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक सिंगल टर्मिनल में दो से ज्यादा या दो कमांड या दो से ज्यादा कमांड हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20 प्लस प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं। मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है, बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा। ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। तो चलते हैं हमारे टर्मिनल की तरफ। मैं अपना टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। इसकी साइज थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अब सबसे पहले हम हमारी डायरेक्टरी चलते हैं डेस्कटॉप पे एंड एंटर। अब देखिए, एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। अब हमें देखना है, इसके एलएस करना है, हमें लिस्ट करना है कि इसमें क्या क्या है। पर साथ के साथ हमें वर्किंग डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी भी देखनी है। तो हम दो वर्क कमांड, या फिर हम चाहते हैं इसकी डेट भी प्रिंट हो आज, तो मैं पहले एलएस कमांड टाइप करूंगा, देन सेमीकोलन, सेमीकोलन, देन उसके बाद हमारा जो सेकंड कमांड है, देन सेमीकोलन एंड देन डेट कमांड। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि ये तीनों कमांड जो है साइमल्टेनियसली एक के बाद एक एग्जीक्यूट होंगे। अब देख पा रहे होंगे आप, एलएस कमांड ने यहाँ काम किया और ये सारे जो इसने फाइल्स थी वो शो कर दी। देन पीडब्ल्यूडी कमांड काम करा और उसने मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी शो करी। देन डेट कमांड काम करा और इसने डेट ऑन टाइम शो कर दिया। अब देखिए, इसमें एक बात ये है कि जो सेमीकोलन है ये करता है कि एक कमांड एग्जीक्यूट करना, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। लेकिन अगर कहीं बीच में एरर आता है तो वो उसके स्किप कर देता है, उसको आगे रोकता नहीं। अब जैसे अगर मैं यहाँ एलएस कमांड, देन सेमीकोलन, देन CAL कमांड, देन सेमीकोलन, देन PWD अगर ये करता हूँ, तो अब देखिए CAL कमांड, कैपिटल CAL कमांड, ऐसा कोई कमांड होता नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैल कमांड नॉट फाउंड आया और इसने अगला कमांड यानी जो PWD कमांड है वो एग्जीक्यूट कर दिया और हमें शो कर दिया रिजल्ट। वहीं अब इसका दूसरा तरीका है, मैं इसको एक बार टर्मिनल को क्लियर करता हूँ। अब इसको करने का दूसरा तरीका है एंड साइन। जैसे मैंने एलएस करा, एंड साइन लगाया, उसके बाद मैंने सेकंड कमांड टाइप करा, उसके बाद मैं वापस से एक बार थर्ड कमांड और ऐड कर देता हूँ, डेट कमांड। ठीक है। अब मैं इसे एंटर कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं सेम रिजल्ट हो रहा है। इसने पहले एलएस कमांड वर्क करा, उसके बाद प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी शो करी और उसके बाद डेट शो कर दी। वहीं अगर मैं पहले जैसे मैंने करा था एरर वाला प्रिंट, वह अगर मैं ट्राई करूं एलएस एंड CAL कमांड एंड साइन एंड देन डेट, अब मैं इसे एंटर करूंगा तो देखिए क्या होता है। इसने एलएस कमांड एग्जीक्यूट किया बट कैल कमांड नॉट फाउंड और उसके बाद डेट कमांड को एग्जीक्यूट ही नहीं करा। क्यों? क्योंकि एंड कमांड शो करता है कि आपको सबसे पहले फर्स्ट जो लिखा हुआ है फर्स्ट कमांड को एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद आपको सेकंड कमांड पे जाना है। अगर सेकंड कमांड रन होता है, यानी सेकंड कमांड अगर कोई आउटपुट देता है या वो एग्जीक्यूट होता है, तो आप थर्ड कमांड पे यानी नेक्स्ट कमांड पे जाएंगे। एंड का मतलब ये होता है। तो यहाँ कैल कमांड काम नहीं करा तो यहाँ प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, यहाँ प्रोसेस रुक गया। तो आप यहाँ एक्स का साइन भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रोसेस रुक चुका है, यहाँ पे एरर आई थी इसलिए यहाँ एक्स का साइन आ रहा है। तो वहीं हम इसे चाहते हैं कि यहाँ इसे एरर को इग्नोर कर दे, तो ये हम पहले ही कमांड लेंगे और इसको रिमूव करेंगे, यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे, सेमीकोलन एंड देन एंटर। तो देखिए हमारा फर्स्ट कमांड एग्जीक्यूट हुआ, सेकंड कमांड का एरर आया, सेकंड कमांड का जो एरर आया उसे इसने नेग्लेक्ट कर दिया, प्रिंट करा पर हाँ उसे स्टॉप नहीं हुआ वहाँ प्रोसेस, और यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे इसने एग्जीक्यूट कर दिया। तो गाइस ये था। आप एक से अब यहाँ 3 मैंने ये शो करें, आप चाहें तो और भी कमांड एक साथ रन कर सकते हैं अपने यूजेस के अकॉर्डिंग कि आपको किस समय कितने कमांड की ज़रूरत है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। इस कमांड आपको बस सेमीकोलन या फिर एंड अपनी ज़रूरत के अनुसार लगाना है। अगर आपको चाहिए कि एक प्रोसेस अगर नहीं हुआ है तो अगला प्रोसेस स्टॉप करना है, तो आप एंड का यूज़ करेंगे। और वहीं अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू हो सारे प्रोसेसेस, अगर कहीं एरर आता है तो वो शो हो जाए, तो आप सेमीकोलन यूज़ करेंगे। मैं अभी टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।